एक्वेरियंस। तो आज हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं देखूंगी कि आज का जो स्पेशल डे है, यानी महाशिवरात्रि का दिन है, महिला दिवस का दिन है। तो शिव और शक्ति आपकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज आपसे क्या चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, और अगर आप उस तरह से सिचुएशन हैंडल करोगे देन आपको क्या मिलेगा। तो वो जो एनर्जीज है वो मैं आज देखूंगी। तो आपके शिव और शक्ति आपसे क्या चाहते हैं, ये एनर्जीज जो है आज का टॉपिक है। और मुझे पता है कि ये बहुत सुंदर टॉपिक है, क्योंकि मेरे जो मन के जब मुझे ये टॉपिक रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये टॉपिक बनाना है, तब से एक अजीब से वाइब्रेशन है मन में कि शायद किसी को ज़रूरत है, शायद किसी को शिव और शक्ति को बैलेंस करना है, शायद कुछ कहना है आपसे यूनिवर्स को। तो वो आंसर्स, वो मैसेजेस आपको यहाँ मिलेंगे। ये जो एनर्जीज होंगी, ये टाइमलेस एनर्जीज होंगी, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि यार ये काम हो जाएगा क्या, कितने टाइम तक की एनर्जी है, कब तक ये काम करना होगा उस चीज़ को पाने के लिए, तो पहली मैसेज तो यही आ रहा था कि जब भी काम करोगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी, तभी वो गाइडेंस आएगा कि वो करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आपकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है वो ये चाहती है आपसे। फिर भी काफ़ी लोग टाइम फ्रेम में अटके रहते हैं, तो 1 महीने का टाइम फ्रेम जो है वो मैंने एनर्जीज को दिया है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि रीडिंग में टाइम फ्रेम कंपलसरी नहीं होगा, जैसे मैसेज मिलेंगे वैसे दूंगी। तो हो सकता है कई बार आपको लगे तो फिर इसमें 1 महीना क्या, तो हाँ, उसमें 1 महीने की ज़रूरत नहीं होगी, बट मैक्सिमम 1 मंथ की एनर्जी लेके चलिए आप, ठीक है। 10 अप्रैल तक की एनर्जी मान के चलिए कि हाँ, अगर आप कुछ कर रहे हो तो आउटकम आपको 10 अप्रैल तक मिलेगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है उस चीज़ में। तो कैसे रीडिंग होगी, क्या मैसेजेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग देखती हूँ मैं। बट मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज आपसे क्या चाहते हैं, शिव और शक्ति के मैसेज आपके लिए क्या हैं। फाइन। एंड ये जो रीडिंग है ये जनरल कलेक्टिव नहीं होगी, ये पिक अ ग्रुप और पिक अ पाइल रीडिंग होगी बेसिकली। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो निकाले हैं और अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। ग्रुप ए या ग्रुप 1 जो है उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो है ADGJMPSVZ। तो अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर इनमें से कोई है तो आप इस रीडिंग पे जाइए। सेकंड है CFILORUXY। अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर इनमें से कुछ है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करिए। एंड थर्ड है, आउच थर्ड है BEHKNQTW। अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर इनमें से कोई है तो आप इसे चूज कर सकते हैं। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली नहीं जाना चाहते, आपको लगता है आपकी इंट्यूशन ही बहुत स्ट्रांग है, तो आप खुद भी 1 2 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे जो मैंने प्री शफल करके रखे हैं, एक एक कार्ड आपकी मेजर एनर्जी के लिए। आप ऐसे भी चूज कर सकते हो कि मुझे 2 को चूज़ करना है, मेरा मन कर रहा है मैं 1 को चूज़ करूँ, तो आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप अल्फ़ाबेटिकली ही चीज़ों को चूज़ करें, लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं समझ पाते, इस उन लोगों के लिए मैंने अल्फ़ाबेट्स रख दिए हैं। फाइन। तो स्टार्ट करें रीडिंग एक्वेरियस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैसेजेस आपको क्या मिलने वाले हैं, और मैं मैसेज चैनल करूँगी तो थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूँ या टाइम लगाऊँ या रीडिंग लंबी हो जाए, किसी की छोटी हो जाए, अभी मैसेज नहीं मिलेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे ना, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रुप ए के लिए तो 15 मिनट बात कर दी और हमें तो 5 मिनट भी नहीं दिए, क्योंकि मैसेज की बात है, ठीक है, कि पूरी तरीके से अपन अपन समर्पण कर रहे हैं यूनिवर्स को कि वो मैसेज दे मुझे, तो जो मैसेज मुझे मिलेंगे मैं आपको दूंगी। तो आई होप आपने ग्रुप चूज कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये अल्फ़ाबेट्स चूज़ किए हैं या ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लिए हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पे। अरे भाई, ओके, सो आपका जो मास्टर कार्ड है दैट इज स्टार। वाओ, ब्यूटीफुल, एक्वेरियंस की ही एनर्जी आ गई यहाँ पे। स्टार का कार्ड है हमारे पास आपके लिए मास्टर कार्ड, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ये शिव शक्ति जो है वो आपको क्या दे के जाएंगी, अगर आप ये
सुनना चाहते हो तो डेफिनेटली शिव शक्ति की एनर्जी जो है वो आपको हीलिंग देके जाएंगी। आपके कोई विशेष पूरे होने वाले हैं, आपकी कोई सपने सच होने वाले हैं, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होने वाली है। एंड आप में से काफ़ी लोगों का ध्यान स्पिरिचुअलिटी हीलिंग की तरफ जो है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, आप चाहे नहीं चाहें ये तो आपके साथ होने ही वाला है। नाउ लेट्स सी कि और टैरो डेक हमें क्या मैसेज देते हैं, फिर मैं लिंक करके आपको मैसेज दे सकती हूँ। बट ये एक पॉजिटिव कार्ड है, तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, शिव शक्ति आपको ब्लेसिंग्स ही देके जाएंगे। ठीक है, और सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाले समय में। बेशक जो गाइडेंस मैं अभी आपको दूंगी आपको उसे फॉलो करना है। Oh my God, we have the Tower. Okay. The World. Strength. ऑल राइट एक्वेरियस, मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि काफ़ी कुछ आप लोगों ने सहा है पिछले दिनों। ग्रुप नंबर 1, आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है, आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई है। ये जो टावर मूवमेंट है ये किसी के साथ आपके रिलेशनशिप की एंडिंग हुई हो, आपकी लाइफ में कोई इवेंट एंड हुआ हो जिसमें आप थे, जिसको आप डील कर रहे थे, आपकी लाइफ में कोई फिजिकल एंड हुआ हो, कोई पर्सन थे लेकिन अब वो फिजिकली अलाइव नहीं है आपकी लाइफ में। बट विद दिस टावर कुछ चीज़ें टूट के बिखरी ज़रूर हैं आपकी ज़िंदगी में, और बहुत दुख है आपको उस चीज़ का। मे बी आपने ही छोड़ी हो, लेकिन दुख है आपको इन चीज़ों का कि चीज़ें वैसी नहीं बन पाई। जिस तरह से आपने नींव रखी थी वैसा टावर आप खड़ा नहीं कर पाए, बल्कि वो टूट गया, वो बिखर गया। और किसी चीज़ में जिस तरह से आपने सोचा था वैसा आउटकम आपको नहीं मिला है, कुछ एंडिंग मिली है, कुछ चेंज करना है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ हो सकता है अभी प्रेजेंट टाइम में हो, लेकिन जो पास्ट की बैड एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं उसकी वजह से अब आप थोड़े से आपको डर लगता है चीज़ों में आगे बढ़ने में। लेकिन विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आप फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हो, आप डटे हुए हो, आपने हार नहीं मानी है, आप किसी ना किसी तरीके से इस सिचुएशन को हील करने की कोशिश कर रहे हो। और इसीलिए यहाँ स्टार का कार्ड आया है कि आपको ये हीलिंग शिव शक्ति दे के जाएंगे। अगर आप अपने मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस क्रिएट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको हीलिंग इस सिचुएशन से मिल जाएगी, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि अभी काफ़ी एक्वेरियस उसमें अटके हुए हैं, अभी पूरी तरीके से उससे निकल नहीं पा रहे हो आप। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स और लेती हूँ। वाह, वी हैव द सन। अगेन द स्टार। आपकी रीडिंग में बहुत ही सारे मेजर आर्कानास हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आपको 100% गारंटी से बता दूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अभी कुछ परेशान भी हो या पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां भी आई हैं, आपने देखी हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस ग्रुप नंबर 1 स्पेशली। क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जो है वो संजो के रखा है, होल्ड करके रखा है, और वो आपको देना चाहते हैं। और वो सन की एनर्जी है। ठीक है, आपको भी पता है कि वो सन की एनर्जी है जो कि आपको मिलने वाली है। एंड कैसे मिलेगी आपको ये एनर्जी, अगर आपके लिए मैं डायरेक्ट बात करूं तो यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं। Okay, we have judgment here. अगर आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने हेल्थ में जो डर लग रहा है आपको कि शायद कुछ गलत ना हो जाए, कुछ इनअप्रोप्रिएट चीज़ें नहीं आपके साथ घट जाएं, या
पता नहीं आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है शायद, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस को सुनिए। एक्वेरियस, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अगर आपको डर लग रहा है तो आप अपनी इनर वॉइस को सुन के एक्शन लीजिए आगे। लेकिन ये जो टाइम है ये हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने का नहीं है। यहाँ पे आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा जो कि शायद आपके लिए टफ होगा, जो कि शायद आपको आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएगा। लेकिन अगर आप मानेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि जब तुम कोई एक्शन लोगे, ऐसा एक्शन जो तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, जिस बदलाव से तुम्हें डर लग रहा है, तो जो चीज़ें हैं वो तुम्हें सन की एनर्जी में मिलेगी, यानी उनका आउटकम तुम्हें अच्छा मिलेगा एंड वही तुम्हें हील भी करेगा। विद स्टार, तुम क्या चाहते हो वो सब छोड़ के पास्ट कार्मिक लेसन्स में तुम्हें जो अवेयरनेस मिली है उस चीज़ से सीख के और अब आगे बढ़ना है, तब जाकर के ये सन की एनर्जी तुम्हें मिलेगी। एंड एक्वेरियस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपके सामने सारे कार्ड्स हैं। आपने अगर आपकी रीडिंग से ये चीज़ मिलती है जो कि मैंने बिगनिंग में कही कि कोई टावर मूवमेंट आया था ज़िंदगी में, फिर भी स्ट्रॉन्ग खड़े हो, जिद पकड़ के खड़े हो कि नहीं कोई बात नहीं, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये सब कुछ ठीक होना है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आपको कोई डिसिसिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको कुछ डिसीशंस बनाने पड़ेंगे। वो डिसीशंस जो आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में, वो डिसीजन जो शायद आपके लिए टफ होंगे अभी, वो डिसीजन जो कि आपको लग रहा होगा कि पता नहीं आगे जाके क्या आउटकम देंगे, तो आपको यूनिवर्स, शिव शक्ति कह रही हैं कि वो आपके साथ हैं। आपके जो आउटकम है वो हमेशा अच्छे आएंगे आने वाले टाइम में, एटलीस्ट 1 मंथ तक। एंड आप बहुत एंजॉय भी करोगे आगे के टाइम को, आपको सही लोग भी मिल जाएंगे आगे के टाइम में। लेकिन एक एक्शन आपको लेना है, वहाँ से चीज़ें शुरू होंगी, एक टफ एक्शन आपको लेना पड़ेगा। फाइन। सो ये अगर कोई लव लाइफ है तो अगर आप जैसे कहते हैं ना एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कर सको तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको पीछे हटने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको बुरा बन के भी काम करना है, अच्छा बन के भी काम करना है वाली चीज़ आती है ना। और अपने इनर गाइडेंस को सुनो, किसी थर्ड पर्सन को मत सुनो, अपने चारों तरफ के लोगों को मत सुनो। तो अगर आपके सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, देन आप भी एक कम्युनिकेशन के बाद उस चीज़ से निकलो और अपने आप को पास्ट बैड एक्सपीरियंस से कि किसी ने आपको छोड़ दिया, कोई आपकी लाइफ से चला गया, इससे निकालो। ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है? तभी आपकी हीलिंग हो पाएगी। जो बैड कर्माज हैं, जो बैड पास्ट थिंकिंग है, उससे आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन 100% अगर आप उससे निकलते हो तो आप अपने 1 महीने में वो ग्रोथ देखोगे जो आपकी उनके होते हुए भी नहीं थी। एक्वेरियस, फाइन, वेरी नाइस। और मैसेजेस देख लेती हूँ कुछ एक्स्ट्रा, अदरवाइज रीडिंग तो यही है और ये बिल्कुल क्लियर कट रीडिंग है, कोई डाउट नहीं है इस रीडिंग में। यस, टावर आपका टूट गया था और आउटकम में बिल्डिंग ब्लॉक का कार्ड आ रहा है। समय रहते डिसीजन लो, एक्शन लो, कम टू द एज है, रीजनरेशन करना है किसी सिचुएशन में तो भी अब एक्शन आपको लेने पड़ेंगे, डिसीजन आपको बनाने पड़ेंगे। और जो भी कुछ बचा है, जो ईंटें बची है, उससे एक नई बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी एक्वेरियस। लेकिन करना आपको क्या पड़ेगा, आपको पता है, बार बार कह रही हूँ, एक्शन लेने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे, पास्ट कार्मिक एक्सपीरियंसेस को लेट गो करना पड़ेगा। ये करोगे तो ही मिलेगी चीज़ें। गुड फॉर्चून, ब्लेसिंग ऑफ माँ दुर्गा, ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्न ऑफ। ये आपकी ब्लेसिंग है शिव शक्ति की तरफ से, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ब्लेसिंग ऑफ सन गॉड भी है यहाँ पे एंड लीडिंग द पाथ। आप सही डायरेक्शन में बढ़ जाओगे। अनटिल आपको करना क्या है, गाइडेंस याद रखना, आपको पास्ट की नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा, आपको ही छोड़ना है, क्योंकि एक्शन आप ही लोगे। आप कहोगे कि नहीं वही तो नहीं हो रहा, नहीं वो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा एक्शन जो मुश्किल है, फिर आप यहाँ तक पहुँचोगे। अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए आपको और क्या करना चाहिए, उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपके लिए चिट निकालूंगी। ओके, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा चिट है, पढ़ लेंगे उस चीज़ को। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे आपको, वाओ,
चैंट ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुआय नमः। तो ये जुपिटर का जो गुरु ग्रह है उनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गु गुराय नमः। ठीक है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो गुराय नमः। ये जो है ये आप चैंट करिए 108 बार दिन में, हर दिन। तो आपके लिए जो है आपके कर्मा आपके लिए मदद करेंगे सही डायरेक्शन देने के लिए। शेयर योर गिफ्ट। अगर आप में कोई टैलेंट है, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, एज आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आप अपनी इनर वॉइस की सुने, तो अगर आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है तो डेफिनेटली आप अपने उस गिफ्ट को दूसरों की भलाई के लिए लगाएं। कोई गिफ्ट भी आपको मिलता है, कुछ चीज़ भी आपको मिलती है और कोई आपसे कह रहा है यार ये बहुत अच्छा है और वो आपके काम का नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप उसे दूसरों से शेयर करें। ये करने से, ये चैंट करने से आपके गुड कर्मा जो है वो बढ़ेंगे। अगर एज ए हिंदू बात करूं तो हमें पता है कि 2 तरह के कर्मा जो हैं वो होते हैं। प्रारुद्ध कर्मा है एक, और एक जो है संलग्न कर्मा है जो इकट्ठे होते रहते हैं। आई डोंट नो मैं नाम सही ले रही हूँ या नहीं, तो प्रारुद्ध तो सही ले रही हूँ, दूसरे का ही है। तो जो स्टोर होते रहते हैं बेसिकली वो कर्म होते हैं। तो ये जो है ये स्टोर होते रहेंगे और जब आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी एक्वेरियस, तो ये आपकी हीलिंग करने में मदद करेंगे, आपको वहाँ से निकालने में मदद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हिंदू मैथोलॉजी कहती है। एंड डोनेट मनी। और मेरे ख्याल से हर धर्म जो है वो कहीं ना कहीं गुड कर्मा करने को कहता ही है। डोनेट मनी में कोई दान देता है, कोई उसी दान को कुछ और बोल देता है। क्या देना पैसा ही है, देना दान ही है। तो वही चीज़ है कि आप पैसे भी जो हैं वो दान करें, आप अपने गिफ्ट्स भी शेयर करें लोगों के साथ, उसको सिर्फ मैं वाली उसमें ना रहें। एंड आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुराय नमः का जाप भी करें। थर्सडे के फास्ट भी आप रख सकते हैं इफ़ यू वांट। ओके, सो ये था ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मैसेज। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी CFILORUXY इस अल्फ़ाबेट्स को चूज़ किया है या ग्रुप नंबर 2 को इंट्यूटिवली सेलेक्ट किया है, लेट्स सी कि आपके लिए शिव शक्ति के क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड आपके लिए आया है वो है द फूल। वाओ, सो अगेन अ पॉजिटिव कार्ड। अगेन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्रुप 1 के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई थी यहाँ पे। सो जो फूल का कार्ड है वो डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट को बता रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई फ्रेश स्टार्ट जो है वो शिव शक्ति चाहते हैं कि हो। आप भी शायद चाहते होंगे कि चीज़ें जिस तरीके से भी चली, जिस तरीके से भी रही, नाउ फाइनली आप चाहते हो कि उससे आगे बढ़ें और एक फ्रेश स्टार्ट जो है वो कर सके अपनी ज़िंदगी में। सो वो मुझे यहाँ पे होती हुई भी दिख रही है। तो बी रेडी कि आप कुछ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि सब खत्म और मतलब जो आप अब तक देख रहे थे, सपने देख रहे थे, वो सब टूट गए, बिखर गए एंड नाउ फिर से लाइफ की जर्नी स्टार्ट करनी है एज ए फूल, जहाँ कोई रिस्क नहीं है, जहाँ कुछ खोने का डर नहीं है और बस आगे बढ़ना ही एक ऑप्शन यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेजेस आते हैं मुझे आपके लिए। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपकी कहानी में प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या एंड हुआ। आपकी कहानी में प्रॉब्लम ये है कि नई शुरुआत कैसे की जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं, कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, जो आप जिनसे आपको फाइट करनी है। आपका दिल और दिमाग एक नहीं हो पा रहे किसी चीज़ को करने के लिए। आपको पता है कि आपको एक स्टार्ट करना है, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कोई रिश्ता स्टार्ट करना है, आपको आगे जाना है, लेकिन आप उस चीज़ पे राजी नहीं हो पा रहे। लोग आपसे राजी नहीं हो रहे, आप अपने आप को राजी नहीं कर पा रहे। मजिशियन एनर्जी में हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, मे भी कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं काफ़ी लोग, लेकिन वो कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़े, ये समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। ये बहुत स्पेसिफिक हो गया ग्रुप नंबर 2 के लिए, बट आपके लिए वॉन्ड की एनर्जी और मजिशियन आ रहा है। तो अगेन कोई पैशन है आपका, कोई इच्छा है आपकी जो आप दिल से चाहते हो, लेकिन उस काम के होने में परेशानियां हो रही हैं। लेट्स सी कि शिव शक्ति के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
ग्रुप नंबर 2। ओके, देखिए ग्रुप नंबर 2, आपके लिए जो मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है, ये तो मैं आपको कह ही रही हूँ कि आप जो है वो कुछ करना चाहते हो, कोई पैशन है आपका, किसी तरफ आपका बहुत अट्रैक्शन है, किसी तरफ आपका मोह है। ये किसी पर्सन की तरफ हो सकता है, ये किसी लाइफ की मटेरियलिस्टिक, जैसे कहते हैं ना, एक मोह माया से ग्रस्त आदमी दिखाई दे रहा है। वो मोह में है, वो किसी से प्यार करता है, वो किसी को चाहता है अपनी तरफ, या ज़रूरी नहीं कोई पर्सन को ही चाहते हो, लेकिन एक होता है ना कि एक अट्रैक्शन है किसी की तरफ की, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में खुश होने के लिए ये चीज़ चाहिए। तो वो जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड मुझे लगता है आप अपने आप से भी ज़्यादा दूसरों से प्यार करते हो एक्वेरियस। ठीक है, आप किसी के पीछे इतने ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए, इतने ज़्यादा आप किसी से अट्रैक्टेड हो, किसी से जुड़े हुए हो, अटैच्ड हो, कि आपको उस तरफ ही जाना है। आपको लगता है कि मुझे वही चीज़ खुशी देती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सच सच सुनो तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। शिव शक्ति जो चीज़ आप मांग रहे हो शायद वो आपके लिए इतनी बेहतर नहीं है, या जिस तरीके से आप चाहते हो वो तरीका उस चीज़ को पाने का सही नहीं है। अभी तक तो आप मजिशियन बने बैठे हो कि जो मैं चाहूँगा मैं वही करूँगा। लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी ब्लॉकेजेस आप फील कर रहे हो, और आने वाले टाइम में अगले 1 महीने की जो एनर्जी हम लेके चल रहे हैं वहाँ पे कुछ तो ऐसा होगा कि आप जैसा चाह रहे हो सिचुएशन वैसे वर्कआउट नहीं करेगी। आप जैसा चाहते हो सिचुएशन वैसे वर्कआउट करे, उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। लेकिन ये काम करने के बावजूद भी जो है मैं आपको यही कहूँगी कि आप फिर से इस सिचुएशन में इस सिचुएशन को समझें, आपकी सिचुएशन आपसे क्या कहना चाह रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स को दूसरों पे थोप रहे हो, दूसरों की क्या फीलिंग है उसको नहीं आपने पूछा एक बार भी, या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। तो मे बी आप बहुत सेल्फ ओरिएंटेड हो रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप सेल्फ ओरिएंटेड ना हो करके अपनी, एक्चुअली ये सेल्फ ओरिएंटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में नहीं सोच रहे कि एक्चुअली में आप क्या चाहते हो। तो यहाँ दोनों ही चीज़ों में एक ही गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि बैलेंस ज़रूरी है। ठीक है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले टाइम में। सो आपको थोड़ा सा अपने आप को, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे कोई इवेंट हो, अपने आप को ध्यान से जो है कैरी करना होगा, अपने इमोशनल साइड को ध्यान से आगे बढ़ाना होगा। आपको सेंसिटिविटी जो है वो अफेक्ट करेगी आने वाले टाइम में, और अगर आप उस सेंसिटिविटी को विजडम के साथ हील करते हो, अपने कंपैशन में उस इमोशनल विजडम का सहारा लेते हो, देन जो है आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है शिव शक्ति की तरफ से, वो यही कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी के हर एरिया ऑफ लाइफ में आप नर्चरिंग, केयरिंग रहे हैं, सेंसिटिव रहे हैं। अगर आप सिर्फ सामने वालों के लिए ये नर्चरिंग, केयरिंग, सेंसिटिविटी दिखा रहे हो तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो। अगर आप अपने ऊपर ही ये सेंसिटिविटी और केयरिंग दिखा रहे हो तो थोड़ा सा दूसरे से भी पूछ लो कि वो क्या चाहता है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स आपको यही कह रहा है कि अपने इंट्यूशन की सुनो, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहे वो अपने लिए हो चाहे किसी और के लिए, ये अच्छी नहीं होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सिचुएशन को हैंडल करो, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से क्या होता है, आप ब्लॉक कर लेते हो चीज़ों को, क्योंकि सबको लगता है अरे यार ये बहुत इमोशनल है। फिर आप कहते हो लोगों ने मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाया, तो आप उनको मौका किसने दिया। तो सबसे पहले तो आप अपनी फीलिंग को ट्रस्ट करो, ये गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुन पाओगे
तो आपको अपने आप काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी यूनिवर्स की। दूसरी चीज़, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसको डर से या प्यार से हैंडल मत करो, अपने इंस्टिंक्ट से हैंडल करो। अगर आपको लगे कि यार इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको इंस्टिंक्ट से शेयर जो है डील करो, बजाय कि इमोशंस में कॉन्फ्लिक्टेड रहने के उसमें कर रहे हो कि इसका बुरा नहीं हो जाए, मेरा बुरा नहीं हो जाए। ऐसे इमोशनली ये चीज़ें नहीं हैंडल होंगी। अगर आप ऐसा कर पाते हो ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी वो डेफिनेटली आपको आगे ठीक नज़र आएंगी इस सिचुएशन में। मैं फिर भी कहूँगी कि जिस तरह से आप काम करना चाह रहे हो, मे बी ये काम उस तरह से ना हो, क्योंकि टावर की एनर्जी है तो कोई झूठ बोलने से फ़ायदा नहीं है, तो आपको कुछ बदलाव लाने ही पड़ेंगे। बट अगर आप मेरी एडवाइस, मेरी भी नहीं शिव शक्ति की एडवाइस फॉलो करोगे जो मैंने बताई अभी, तो डेफिनेटली आपको कम परेशानी होगी इस सिचुएशन से निकलने में। इस सिचुएशन से निकलना आपका बहुत ज़रूरी है, एज यहाँ चैरियट है तो यहाँ से निकल के ही आप कुछ पाओगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ है जो आप गलत कर रहे हो और वो इमोशंस में गलत कर रहे हो, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। तो सिंपल सी चीज़ है, नई शुरुआत करनी है और इमोशंस को साइड करना है थोड़ा सा। ये मैसेजेस मुझे यहाँ आपके लिए मिल रहे हैं वेरियस। कुछ और मैसेज देखते हैं। यस, आप बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टू बी फेयर सी, जो भी मैंने आपको अभी मैसेज दिए बिल्कुल वैसे ही है कि आप इमेजिनेशन, ड्रीमी वर्ल्ड में चीज़ों को देख रहे हो। शायद चीज़ें वैसी है नहीं, शायद चीज़ें वैसी होंगी नहीं, आपकी इल्यूजन है, या आप सपने देख रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। आपके सपनों की दुनिया बहुत सुंदर है। आप सपने में किसी इंसान का बिहेवियर, वो आगे कैसा पेश आएगा, वो सब देख के बहुत खुश हो गया, अरे बहुत अच्छा व्यक्ति मिल गया मुझे, अब ये होगा वो होगा। बट रियलिटी में वो वैसा नहीं है। तो उससे पूछो वो कैसा है, उससे जानने की कोशिश करो। मे बी सपने में आप वो कर रहे हो जो रियलिटी में आप नहीं कर सकते, तो अपने आप से पूछो कि यार इतना सेंसिटिव मत हो खुद के लिए कि नहीं अपने आप से झूठ बोले जा रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और आने वाले टाइम में भी जो 1 महीना है आपके पास, इस गाइडेंस को फॉलो करने के बाद भी टू बी फेयर का कार्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो फेयर नहीं हो आपके साथ या किसी और के साथ। आपको बैलेंस में चीज़ें करनी होगी, ठीक है। आपको ओवर इमोशंस में चीज़ें नहीं करनी है कभी भी, और अगर आप करोगे तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा आपकी लाइफ में। फाइन, लेट्स सी हमारे पास ब्लेसिंग्स क्या आती हैं। अगर आप बैलेंस में चीज़ें करते हो और अपने इमोशंस, अपनी सेंसिटिविटी को होल्ड करके रखते हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको सक्सेस मिलेगी इंटरव्यू में, और नेगेटिविटी जो है रिमूव होगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, एविल स्पेल है, वो सब खत्म हो जाएंगे माँ दुर्गा की कृपा से, और आपकी जो फॉर्चून है वो बहुत सुंदर हो जाएगा आने वाले समय में। फाइन एक्वेरियस, तो ये ग्रुप नंबर 2 के मैसेजेस थे। होप कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे और गाइडेंस को मानिएगा, तो उससे अपने आप ही आप उस टावर एनर्जी को पहले से ही जानते हो, तो समझ पाओगे कि कैसे फॉलो करना है। फाइन, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ये हटा देती हूँ, जिन्होंने भी BEHKNQTW के अल्फ़ाबेट्स को चूज़ किया है या ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं, शिव शक्ति के मैसेज गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्या करना चाहिए और क्या अचीव करने वाले हो मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर। अदरवाइज जल्दी भी कर सकते हो अगर गाइडेंस को फॉलो करो। वाओ, वी हैव द मजिशियन। अच्छी चीज़ ये है कि मास्टर कार्ड्स जो हैं वो तीनों ही पॉजिटिव आए। मैंने पहले कार्ड्स नहीं देखे थे, शफल करके बस एक एक कार्ड जो है वो निकाल लिया था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि तीनों ही मास्टर एनर्जीज जो हैं वो पॉजिटिव है। अब सबको अपने अपने हिसाब से काम करना है। तो ग्रुप नंबर 3 आपके पास मजिशियन की एनर्जी आई है, नंबर 1 की एनर्जी आई है। नंबर 1 एक्शन, ठीक है, यांग एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी। तो आप में चाहे आप फीमेल हो जो ग्रुप नंबर 1 देख रही हैं, चाहे आप मेल हो, आपको मेल एनर्जी में जो है आना है, आपको कुछ एक्शंस लेने हैं, आपको अपनी ज़िंदगी को फिर से क्रिएट करना है। आप ये मानिए कि
सब कुछ ख़त्म हो गया था 10 पे। 0 जो है आपकी पॉज की जो जर्नी थी, जिसमें आपको सोचना था कि ख़त्म हो गया, अब शुरू कहाँ से करें, वो भी आपने जी ली। एंड नाउ यू आर ऑन नंबर 1। आप 1 नंबर की पोजीशन पे है। आपके हाथ में एक कागज़ और कलम है, अपनी कहानी को लिखना है एक्वेरियस। तो जिस तरीके से आप लिखना चाहें, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप लिखें। लेट्स सी, टैरो से समझती हूँ और उसके बाद इसको ऐड कर दूँगी उसके अंदर मैसेजेस को, क्योंकि बहुत से मैसेज मुझे आपके लिए आ रहे हैं मजिशियन के तौर पे। कुछ एक्वेरियस शायद किसी मैजिक का, किसी काम के होने का वेट कर रहे हैं, बट खुद कुछ नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है मैजिकली वो चीज़ हो जाए, तो नहीं, आपको कहा जा रहा है एक्शन लेने होंगे। वेरी नाइस, वी हैव द सन। मुझे लगता है एक्वेरियस की कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत स्टक हो शायद अभी, लेकिन कुछ एक्वेरियस को जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, उन्हें फाइनली कोई क्लैरिटी मिल गई है, फाइनली कोई अच्छी खबर मिली है, फाइनली जो दिल और दिमाग के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, उसमें समझ आ गया कि दिल की सुननी है या दिमाग की। तो मुझे क्लैरिटी ज़्यादा लग रही है, बट सन की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है, एक विजडम भी आपको मिली है, एक लर्निंग भी आपने सीखी है पिछले दिनों अपने आप से, अपनी सिचुएशन से, परिस्थितियों से या लोगों के बिहेवियर से। आपने फाइनली ये जाना है कि असली खुशी क्या है। ठीक है, दुनिया जो है वो कैसे जीती है, दुनिया कैसे काम करती है, इस चीज़ को आपने समझा है लास्ट कुछ टाइम ड्यूरेशन में। एंड नाउ इट्स योर टाइम कि आप अपनी लाइफ का स्टेयरिंग अपने हाथ में लो और दुनिया को दुनिया के हिसाब से ही चलने दो। तो वो वाली एनर्जीज जो हैं वो आपकी मुझे दिख रही हैं। मे बी आप में से काफ़ी लोगों ने किसी नए इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है, या आप किसी नए इंस्टीट्यूट से जुड़े हो रिसेंट पास में, या आपको कोई पर्सन से आपने गाइडेंस लिया है, कोई गुरु बनाया है जिससे आपने कोई गाइडेंस लिया है कि अपनी सिचुएशन में ऐसा करो। आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है, आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, बट एक मार्गदर्शन आपको दे रहा है कि ऐसा ऐसा करो अपनी ज़िंदगी में। ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है। अगेन मैजिशियन। ओके एक्वेरियस, आप में से काफ़ी एक्वेरियस जो है अपने सोलमेट, अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने सोलमेट और मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज प्रेगनेंसी भी जो है मैनिफेस्ट होती दिख रही है। यहाँ पे आपके हाथ में छड़ी है, इस कार्ड में देखोगे, और जो मैं आपको बता रही थी कि पेंट आपको हाथ में जो है पेन पेंसिल है, अब आप कुछ भी लिखो, वो ये कार्ड है। तो अगेन आपको लिखना है। अब मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग अपने रिश्ते, अपनी सोलमेट जर्नी, अपनी प्रेगनेंसी, अपनी फैमिली में कुछ लिखना चाहते हैं। तो बिल्कुल अगले 1 महीने आपके लिए वैसे ही रहने वाले हैं। आप बहुत पॉजिटिव होना चाहते हो, प्रेगनेंसी को अचीव करना चाहते हो, मैरिज को अचीव करना चाहते हो, अपने रिश्ते में एक हारमनी चाहते हो, ये आप चाहते हो। अब ये चाहते हो चीज़ें आपके लिए पहले से ही, आपकी एनर्जी भी मैजिशियन में दिख रही है, तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको ये मिले। लेकिन क्या करो कि आपको ये चीज़ें मिलें, क्या करो कि ये चीज़ें हों आपके साथ, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको ये देना चाहते हैं। लेकिन शिव शक्ति आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं एक्वेरियस, कि आप इस चीज़ पे कुछ गाइडेंस भी लें। यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो हैं, अपनी नेगेटिविटी को एक्वेरियस आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये नेगेटिविटी क्या है जिसको हम सब बोलते हैं कि ये करना पड़ेगा, नेगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ेगा। नेगेटिविटी है क्या बेसिकली? ये नेगेटिविटी आपके केस में, सबके लिए नहीं कह रही, आपके केस में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके साथ हो चुकी है, लेकिन आप उसे भूल नहीं पा रहे हो, आप उसके थॉट्स से अभी निकल नहीं पा रहे हो, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस, उनके विचार ऐसे हैं कि वो आपको नई शुरुआत नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो
आपकी एक नई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने का टाइम आ गया है, ठीक है। एंड ये आपके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का इनविटेशन है, आपको एनकरेज कर रहा है कि आप अपने इंस्टिंक्ट की सुने, आप इस न्यू एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करें, इसकी डीपर लेवल पे जाएं और अपना कनेक्शन डिवाइन से जुड़ें। ये जो सोलमेट आप दुनिया में ढूंढ रहे हो, ये आपको सिर्फ वो सोल दे सकती है जिससे ये सारे सोल निकले हैं, और वो सोल डिवाइन सोल है। तो ये आपकी एक नई स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करने का समय है, आपके लिए आपके सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करने का समय है। जो आपको रोक रहा है इस तरफ जाने से, उसको ख़त्म करने का समय है। जो आपको पीछे की तरफ घसीट रहा है, उस तरफ जो है आपको नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है। तो आपकी लाइफ में कुछ फोर्सेस हैं जो आपको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बट यूनिवर्स आपसे यही चाह रहे हैं कि आप आगे की तरफ बढ़े। अगर आप अपनी लाइफ में कोई आइडिया रखते हो कि मुझे ये करना चाहिए, ऐसे कर लूँ अपनी ज़िंदगी में, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैरिज, प्रेगनेंसी के कार्ड आ रहे हैं, तो अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपके लिए कार्ड सारे फेवरेबल हैं कंसीव करने के लिए, मैरिज करने के लिए। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको पैशनेट रहना है इस चीज़ के लिए, आपको एक्शन लेने हैं इस चीज़ के लिए। एंड ये अच्छा टाइम है कि आप आगे बढ़ो इस सिचुएशन में, आप अभी होल्ड मत करो। तो वो सब चीज़ें आपको करनी है कि एक नई शुरुआत, कई चीज़ें, कई ऑप्शन आपको पीछे घसीटेंगे कि नहीं नहीं अभी सही टाइम नहीं है, बट दिस इज़ द राइट टाइम। कोई नया वेंचर शुरू करना है, नया रिश्ता शुरू करना है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि यही सही टाइम है एक्शन लेने का, ठीक है, अपनी नेगेटिविटी से बचने का। आपके लिए ऐसा हो सकता है कि जब आप एक्शन लो तो आपके पास आप ही के मतलब आप ही का काम बढ़ जाए। समझ रहे हो कि आप एक्शन इसलिए नहीं लेना चाह रहे क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं एक एक्शन लूँगा, अभी मेरे पास 10 एक्शन और हैं, एक और एक्शन फिर मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर एनर्जी चाहती है कि आप ऐसा काम करो तो आप बिना सोचे समझे उस काम को करो, बिकॉज वही चीज़ है कि एट द एंड एनर्जीज ही करेंगी। तो अगर आप करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, अदरवाइज होना तो यही है, बट डिले हो जाएगी चीज़ें। तो अभी एनर्जी भी आपके फेवर में है, आप जो चाहते हो वो हो सकता है। तो सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि आपके पास और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी रखो, इस चीज़ को भी ऐड करो, ये चीज़ आपको खुशी देगी क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है। और ये किसी के लिए कोई स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आपको थोड़ा टाइम के लिए टफ लग सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। स्पिरिचुअल जर्नीज जो हैं वो टफ होती हैं, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस न्यू बिगनिंग के अंदर, इस न्यू स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर एंटर हो जाएं। एक्वेरियस, फाइन, यस। सो मेडिटेशन करो, योगा करो, इस स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बनो। ये स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए बहुत धांसू रहने वाली है भविष्य में। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि गो गेट देम, जो भी चीज़ आप चाहते हो, बट आप उसे गेट करने के लिए आगे बढ़ो एक्वेरियस। चाहे उसमें आपको लग रहा हो कि आपका काम बढ़ जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, बट दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है। एंड एक कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज मुझे आ रहा है यहाँ पे कि अगर आप बहुत लंबे समय से बहुत काम कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मैम ऐसा हम कुछ मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे, बस काम बहुत चल रहा है लाइफ में, ये भी करना है वो भी कर रहा है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी कह रही है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अपने प्रेजेंट का ध्यान रखो, एंड फिर एस ऑफ वॉन्ड से शुरुआत करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे। तो एक न्यू बिगनिंग, न्यू गुड न्यूज़ जो है वो तो आपकी तरफ आनी ही है, लेकिन आपको अलग अलग लोगों को ये थोड़ा सा एक्शन का कार्ड हो सकता है, और जो ऑलरेडी एक्शन में है उनको थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से एक्शन लेने को कहा जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप इसको करते हो, इस तरह से चीज़ों को करते हो, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत खुशियाँ देके जाएगा। और मैरिज, फैमिली लाइफ, क्रिएटर आप बनना चाहते हो, वही कार्ड है यहाँ पे।
वी हैव ऑब्जर्वर, कॉन्फ्लिक्ट एंड yin। तो आप जो चाहते हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, सी न्यू लाइफ, वो न्यू लाइफ आपको मिल रही है। ग्रुप नंबर 3, आप वो रिसीव कर रहे हो, बस आपको आगे बढ़ते जाना है और कोई नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं आने देनी है। विद दिस डेविल एनर्जी हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रोकें, आपके काम आपको रोकें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको रोकें। अगर आप अभी रुक गए तो रुक जाओगे फिर हमेशा के लिए। इसलिए जो भी दिमाग में है, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो करते रहो, एक्शन लो उस तरफ। क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी इंटरव्यू में, आपका अच्छा समय आ रहा है और नेगेटिविटी भी रिमूव होगी एक्वेरियस, एंड आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर आपने बहुत मेहनत की है तो आपको हार्ड लेबर का फ्रूट भी मिलेगा। फाइन एक्वेरियस, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।